Hello, this is Shalu, and this is the second lecture of the class 10th chapter number first chemical reactions. हमने कल सॉल्व करने के लिए 4 एग्जांपल्स दी थी, तो उन्हीं को आज हम देखेंगे कि आपने सही की या नहीं की, जो भी है तो उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फर्स्ट जो है यही आपको दिख रही है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी जिसको आपको बैलेंस करना था। अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, सिंपली करते हैं, वैसे तो आपको पता ही है कि बहुत सारे स्टेप्स किए थे हमने कल की वीडियो में। तो आज जो हम करेंगे, एक बार सिंपली करेंगे, फिर हम स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं सिंपल बताती हूँ। यहीं तो कौन कौन से एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो हम लिख सकते हैं पहले कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। जैसे कि यहाँ आपको H दिख रहा है मतलब हाइड्रोजन, N दिख रहा है मतलब कि नाइट्रोजन, O दिख रहा है मतलब कि ऑक्सीजन। इसके सिवाय हमारे पास है कैल्शियम। इसके सिवा हमारे पास और कौन सा है? कैल्शियम है। इस वाली साइड भी, RH वाली साइड भी हमें ये ही एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। अभी इनके एटम्स कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ये हम देखते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड में H कितने दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये रहा और हमारे पास 2 ये रहे, तो टोटल कितने हुए? 3। N कितने दिख रहे हैं? N हमारे पास HNO3 में एक ही है, तो ये एक हुआ। O कितने हैं? 3 ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं, तो कितने हुए? 5। कैल्शियम कितने हैं? 1। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला। अभी राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। कैल्शियम कितने हैं? 1, तो ये है 1। अभी H कितने हैं? H हमारे पास हैं 2, ये आपको 2H दिखाई दे रहे होंगे। N कितने हैं? N भी 2 है, N भी 2 है। और आपको O कितने दिखाई दे रहे हैं? यहाँ O 3 इंटू 2 मतलब 6 और ये 1 7, तो यहाँ जो O है हमारे पास कितने हैं? 7 आ रहे हैं। तो हम आई थिंक हम देख सकते हैं कि यहाँ H3 है, यहाँ H2 है, यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ O5 है, यहाँ O7 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। तो हम सबसे पहले यहाँ N को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ N2 है, यहाँ हमारे पास जो N है वो 2 है और यहाँ हमारे पास 1 है, मतलब इस वाली साइड हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो इट मीन्स इस वाली रिएक्शन में, यहाँ इस वाली रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ हमारे पास आ गया 2, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे भी N है, और N किस में है? इसमें है, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया एक बार बैलेंस। अभी H कितने हो गए? H अभी कितने हो गए? 2 इसमें ही हैं और यहाँ भी अभी 2 हो चुके हैं, तो कितने हो गए हमारे पास? 4। O कितने हो गए? O हमारे पास पहले 3 थे, अब कितने हो गए? 6। तो यहाँ 2 इन अभी है O की बारी। O मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ अभी O कितने हो चुके हैं? यहाँ अभी O कितने हो चुके हैं? 6 तो हमें यही मिल गए 2 इंटू 3 में, और 2 हमें यहाँ मिल गए, तो 6 प्लस 2 दैट इज़ 8। तो यहाँ हमारे पास अभी हो चुके हैं 8, और यहाँ भी हमारे पास कितने हैं? 6 तो यही हो गए और 2 ये हो गए, तो यहाँ भी हमारे पास कितने हो गए? ऑटोमेटिकली ये 8 हो चुके हैं। तो ये अभी 4 हैं, ये भी अभी 4 हैं, ये अभी 2 हैं, ये भी अभी 2 हैं, O8 हैं, तो यहाँ भी O8 हैं। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम हमारे पास 1 है, तो ये हो चुकी है बैलेंस। तो बस क्या क्या आएगा बैलेंस करने के लिए? यहाँ हमारे पास, अलग पेन से हम दिखा देते हैं, यहाँ हमारे पास आया 2 और यहाँ भी हमारे पास आया 2, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरह से ही हम बाकी सब इक्वेशंस को भी बैलेंस करेंगे।
देन द नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से LHS साइड में है और कौन कौन से हमारे पास राइट हैंड साइड में है। हमारे पास एक बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है और सल्फेट है। या आप सल्फेट को अलग अलग भी लिख सकते हो, S अलग और O अलग से आप लिख सकते हो। इस वाली साइड भी हमारे पास बेरियम है, सल्फेट है, Al है और Cl हमारे पास 2 हैं और यहाँ हमारे पास 1 है। हमें इस 2 को इस 1 इस वाली चीज़ के बराबर करना है। तो यहाँ हमने क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम राइट हैंड साइड वाली साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसके सामने हमें क्या आ जाएगा, 2। अगर यहाँ Al 2Al हो गया, मतलब Cl में भी फर्क पड़ा। Cl कितने हुए, अभी 6 हो चुके हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6। तो हमारी Al तो बैलेंस हो चुकी है। तो अभी कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, हमारी रहती हैं एक SO4 रहता है बैलेंस करना, और यहाँ SO4 कितने हैं, 1 है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ 3 हैं, यहाँ 1 है, तो इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो राइट हैंड साइड वाली साइड जो SO4 है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब इस वाली साइड आ जाएगा हमारे पास 3। अगर SO4 3 हो गए तो हमारे यहाँ बेरियम में भी फर्क पड़ा, तो बेरियम भी यहाँ कितने हो गए, 3। उसके बाद तो SO4 जो है वो बैलेंस हो चुका है, Al भी हमारे पास बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस करना रहता क्या है, एक तो Cl रहता है और एक हमारे पास अभी Ba रहता है। तो रेड से हम ये बैलेंस करेंगे, एक ये बैलेंस करना रहता है Cl और एक हमारे पास Ba मतलब बेरियम को बैलेंस करना रहता है। तो यहाँ तो Cl है 6 और यहाँ है हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड जो हमारे पास Cl है वो कहाँ है, यहाँ है। तो क्या करेंगे हम 3 से 3 उसके आगे लिख देंगे। अगर हमने 3 इसके आगे लिखा, हाँ Cl हमारे पास 6 हो चुके हैं, तो Ba भी हमारे पास 3 हो चुके हैं, तो ऐटोमेटिकली यहाँ जो Ba है वो बैलेंस हो चुके हैं, जो Ba है हमारे पास वो बैलेंस हो चुका है। तो आई थिंक ये सारी इक्वेशन अभी बैलेंस हो चुकी है। Ba यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ Cl 6 है, यहाँ भी 6 है, Al 2 हैं, यहाँ भी हमारे पास 2 हैं, SO 3 हैं, तो यहाँ भी हमारे पास ये 3 हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। क्या आना था, सिर्फ यहाँ हमारे पास BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड के आगे 3 आया, बेरियम सल्फेट के आगे 3 आया, AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड के आगे 2 आया। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, तो थर्ड को भी हम करेंगे। तो यहाँ जिंक का फॉर्मूला होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, और यहाँ एरो, फिर जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 2, सिल्वर का होता है +Ag। तो जहाँ आपके पास जो Zn है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब ये बैलेंस है। Ag यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब ये बैलेंस है। NO3 यहाँ पे 1 है, बट यहाँ NO3 कितने हैं, 2, तो हमें इस वाली साइड भी 2 करना पड़ेगा, तो हम आगे लिख देते हैं 2। तो 2 हमने लिख दिया। अगर ये 2 हुए, NO3 यहाँ 2 हुए, यहाँ भी 2 हैं, मतलब ये अभी बैलेंस हो चुका है। बट यहाँ Ag भी इसके साथ साथ 2 हो गए, तो इसीलिए हमें राइट हैंड साइड में यहाँ Ag2 करने पड़ेंगे, मतलब इसके सामने क्या आ गया, अभी 2। अभी जिंक 1 है, जिंक 1 है, NO3 2 है, NO3 2 है, यहाँ भी NO3 2 है, अभी Ag 2 है, यहाँ भी Ag 2 है। तो आई थिंक ये अभी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है।
तो इस इक्वेशन में इतना ही था। अभी लास्ट इक्वेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो लास्ट इक्वेशन में आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, देन वाटर। तो CA हमारे पास, हम इस इक्वेशन को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास CA हैं एक है, यहाँ भी हमारे पास CA एक है। अभी C की बात, यहाँ C एक है, यहाँ भी हमारे पास C एक है। अभी O और H रहते हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड वाली में OH हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। OH हमारे पास 2 हैं और हमारे पास O ये एक 2 ये रहे। और इस वाली साइड एरो के इस साइड हमारे पास 3 और रहते हैं। H2 है और एक और O है। तो ये कितने हुए? H इधर भी साइड 2 हुए और इधर वाली साइड भी हमारे पास 2 है, मतलब ये अभी बैलेंस है। अभी O कितने हैं? 3 ये हुए, एक ये हुआ, 4। तो यहाँ भी 2 ये रहे, 2 ये रहे, ये भी अभी बैलेंस है। इस इक्वेशन को एक बार फिर से देख लें कि बैलेंसिंग करके क्या बनेगी आपके पास। आई थिंक ये बैलेंस ही है। तो एक बार फिर से देख लें आप कैसे लिखेंगे। CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 प्लस वाटर। तो CA1 CA1 C1 C1 O यहाँ 2, यहाँ भी 2, 4। तो यहाँ 3, यहाँ 1, 4। तो H भी यहाँ बराबर है। तो ये हो चुकी हैं आपकी बैलेंस इक्वेशंस सॉल्व। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप अगर मिल्क को ऐसे ही रूम टेम्परेचर में समर में छोड़ देंगे तो क्या होगा? अगर आप एक नेल को एक्सपोज कर देंगे, ह्यूमिड एयर में रख देंगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या होगा? यस, यू आर राइट। जो मिल्क है वो क्या हो चुका होगा? ख़राब हो चुका होगा। और जो नेल है वो रस्टी हो चुकी होगी। जो नेल है जिसे हम पंजाबी या हिंदी में मेक बोलते हैं, वो रस्टी हो चुकी होगी, मतलब उसे रस्ट लग चुकी होगी। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है और ये जो चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं? तो क्या होगा? जो मिल्क है वो, मतलब उसकी जो कंसिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाएगी। जो नेल है वो भी रस्टी हो चुका होगा। ये किस लिए होता है? क्योंकि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करती हैं, मतलब होती हैं, जिसके कारण मिल्क में और नेल में चेंज आ जाता है। हमारी बॉडी में भी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, ये भी केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जाती हैं, समझी जाती हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, उसको केमिकल इक्वेशन से समझा जाता है। तो अभी हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शंस, तो कोई भी चीज़, जैसे कि अभी हमने मिल्क के बारे में बोला था, तो कोई भी चीज़ जिसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, या तो फिर उसकी स्टेट में चेंज आएगा, या उसके कलर में चेंज आएगा, या फिर कोई गैस की इवैल्यूएशन होगी, कोई गैस की इवैल्यूएशन होगी, या फिर क्या होगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो ये वाली चेंजेस आप इसमें रिएक्शंस में आ सकते हैं। तो अगर हम करें रिएक्शंस के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं डिटेल में। तो ये आज तक का, यहीं तक का टॉपिक था। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।